मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन इंग्लिश कंपलसरी और हमारे जो लिटरेचर के सेक्शन है उनमें भी जो राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट राइटिंग एक टॉपिक है जो हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और रिपोर्ट राइटिंग का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं और पिछली क्लास में भी हम लोगों ने रिपोर्ट तैयार की थी और आज भी हम एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट जो है किसी भी इंसिडेंट पे तैयार की जा सकती है, किसी भी प्रोग्राम के ऊपर, इवेंट पे लिखी जा सकती है ना, किसी भी हैपनिंग पे ऊपर हो सकती है, एक्सीडेंट के ऊपर हो सकती है। आज हम जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं वो रिपोर्ट जो है हमने वो एक कैंप लगा था, आई ऑपरेशन कैंप के ऊपर हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। सपोज करिए आपके पड़ोस में कहीं भी कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर जस्ट बिफोर वन डे एक कैंप का आयोजन किया गया था, आई ऑपरेशन कैंप लगाया गया था और उस कैंप के ऊपर आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो वो रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, हम किस प्रकार से तैयार करेंगे, सारी एक्टिविटी हम लोगों को उसमें लिखनी होती है। चीफ गेस्ट कौन थे, डॉक्टर्स कितने थे, वहाँ पर पेशेंट कितने आए, कितने लोगों का ऑपरेशन किया गया, कितने वॉलंटियर्स ने वहाँ पर सेवाएं दी है, उद्घाटन करने कौन आया था, ये सब बातें हमने उसमें लिखनी होती है। लेकिन ध्यान रहे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिपोर्ट जब हम लिखते हैं तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। इट मीन्स हमें उसमें नो यूज ऑफ आई और वी, फर्स्ट पर्सन का यूज हम नहीं करते हैं। साधारण लैंग्वेज में लिखी जाती है, सिंपल वाक्य होते हैं ताकि सबको समझ आ जाए आसानी से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की हम रिपोर्ट जो हमारी है आई ऑपरेशन कैंप की, उसे हमने लिखा है, उसे हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इसको तैयार किया है। रिपोर्ट ऑन फ्री आई ऑपरेशन कैंप। जैसा कि हमें मालूम है, सबसे पहले हमें टाइटल देना होता है। तो आज की हमारी रिपोर्ट का जो टाइटल है वो टाइटल है रिपोर्ट ऑन फ्री आई ऑपरेशन कैंप। इसके ऊपर हम रिपोर्ट लिख रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको अच्छे से मालूम है कि जब हम रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हम स्थान का नाम लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं। तो कोटा से हम लिख रहे हैं और डेट है 18 सितंबर। और अब हम यहाँ से रिपोर्ट लिखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड। वाज हेल्ड का मतलब आयोजित किया गया था इन तलवंडी स्कूल बिल्डिंग। तलवंडी का जो स्कूल बिल्डिंग है वहां पर एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया था लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। The health minister of Rajasthan government inaugurated means होता है उद्घाटन किया। तो राजस्थान सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने कैंप का उद्घाटन किया, inaugurated the camp. There was a large gathering of the patients on the first day. जो कैंप लगाया गया था वहां पहले दिन पेशेंट की बहुत बड़ी भीड़ थी। There was a large gathering at first day. पहले दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। The patients were admitted to the camp. पहले दिन पेशेंट्स को कैंप में एडमिट किया गया। The eye specialists examined their eyes and gave them necessary मेडिसिन्स। जो आई स्पेशलिस्ट थे, एग्जामिन्ड, उन्होंने उनकी आंखों का चेकअप किया और स्पेशलिस्ट एग्जामिन्ड देयर आईज एंड गेव देम नेसेसरी मेडिसिन्स, और उन्हें आवश्यक दवाइयां भी दी गई। एंड इंस्ट्रक्शंस, और दवा लेने के लिए इंस्ट्रक्शन भी बताए गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड। अगले दिन ऑपरेशन किए गए। जो पेशेंट एडमिट किए थे आई ऑपरेशन के लिए एक दिन पहले, उसके नेक्स्ट डे वहां पर ऑपरेशन किए गए। ऑन द लास्ट डे, जो 2 दिन का कैंप था, लास्ट डे को द पेशेंट्स वर सेंट टू देयर होम्स। पेशेंट्स को उनके घर भेज दिया गया। तो जो कैंप का लास्ट डे था उस दिन जो पेशेंट थे जिनके आई ऑपरेशन किए गए थे उनको घर भेज दिया गया। आई के जो कैंप होते हैं या तो 2 दिन के होते हैं या मैक्सिमम 3 दिन के होते हैं। ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों के दौरान, सोशल वर्कर ऑफर्ड देयर सर्विसेज। जो सोशल वर्कर थे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी, अपनी सेवाएं वहां पर आकर दी। डॉक्टर्स एंड नर्सेज परफॉर्म्ड
देयर ड्यूटीज एफिशिएंटली। डॉक्टर और नर्सेज ने भी अपनी ड्यूटी बड़ी बखूबी ईमानदारी से निभाई। इन दिस कैंप, इस कैंप में 200 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड अपॉन। जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग रिपोर्ट लिखी गई है कि इस कैंप में 200 पेशेंट्स की आंखों का ऑपरेशन किया गया। दिस वॉज अ बिग हेल्प फॉर द पीपल। ये जो कैंप था, ये कैंप उन लोगों के लिए बड़ा मददगार हुआ। पीपल हु, जो ऐसे लोग कुड नॉट ऑफर्ड द ट्रीटमेंट इन कॉस्टली नर्सिंग होम्स, ऐसे लोग जो कॉस्टली नर्सिंग होम्स में या हॉस्पिटल्स की सेवाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीबी के कारण उनमें इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए ये कैंप बड़ा ही हेल्पफुल था। तो इस तरह से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है फ्री आई ऑपरेशन कैंप की, और इस कैंप की जो हमने तैयार की है रिपोर्ट, इसमें हमने आवश्यक सारी सूचनाएं दी गई हैं। तो एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और लर्न हो जाए रिपोर्ट। हमारा मकसद एक ही है, रिपोर्ट राइटिंग को लिखते समय, सीखते समय हम नेचुरल लिखें, हमें ज्यादा लर्न नहीं करना पड़े, अंडरस्टैंड हो जाए बातें और हम उन्हें क्रम वाइज लिख दें। बस एक ही बात ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है। टाइटल है आपका रिपोर्ट ऑन फ्री आई ऑपरेशन कैंप। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप स्थान का नाम लिखते हैं जहां पर आप रिपोर्ट तैयार की गई है या जहां पर वो आयोजन हुआ है, फिर आपने डेट डालनी है और फिर आपको अपनी सूचनाओं को लिखना होता है। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, रिपोर्ट ऑन फ्री आई ऑपरेशन कैंप, ये हमारा टाइटल हो गया। कोटा सितंबर 18, ये प्लेस और डेट हो गई है। देन अ फ्री आई ऑपरेशन कैंप वाज हेल्ड इन तलवंडी स्कूल बिल्डिंग। तलवंडी स्कूल बिल्डिंग में एक फ्री आई ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया गया। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इनॉग्रेटेड द कैंप। राजस्थान गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंप का उद्घाटन किया। There was a large gathering of the patients on the first day. पहले दिन पेशेंट्स की बड़ी भीड़ थी। They were admitted to the camp. पेशेंट्स को कैंप में एडमिट किया गया। The eye specialist examined their eyes. आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उनकी आंखों की जांच की and gave them necessary medicines. उन्हें आवश्यक दवाइयां दी and instructions और निर्देश दिए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ऑपरेशंस वर परफॉर्म्ड ऑन द, अगले दिन ऑपरेशंस किए गए। ऑन द लास्ट डे, आखिरी दिन, द पेशेंट वर सेंट टू देयर होम्स। पेशेंट्स को उनके घर भेज दिया गया। ड्यूरिंग दीज डेज, इन दिनों के दौरान, सोशल वर्कर्स ऑफर्ड देयर सर्विसेज। जो वॉलंटियर्स थे, सोशल वर्कर थे, उन्होंने अपनी सेवाएं ऑफर की, वहां जाकर लोगों की सेवाएं की है। डॉक्टर एंड नर्सेज परफॉर्म देयर ड्यूटीज। डॉक्टर और नर्सों ने अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से, जिम्मेदारी से निभाया है, एफिशिएंटली। इन दिस कैंप, इस कैंप में 200 पेशेंट्स वर ऑपरेटेड अपॉन। 200 पेशेंट्स की आंखों का ऑपरेशन किया गया है। दिस वॉज अ बिग हेल्प फॉर द पीपल। ये ऐसे लोगों के लिए बड़ी मदद साबित हुआ है हु कुड नॉट अफोर्ड द ट्रीटमेंट इन कॉस्टली नर्सिंग होम्स एंड हॉस्पिटल्स। जो लोग महंगे नर्सिंग होम में और हॉस्पिटल्स में इन सेवाओं को नहीं ले पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए ये कैंप बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से आज हमने एक और रिपोर्ट तैयार की है। आई होप इस रिपोर्ट को आप 2 से 3 बार पढ़ें और बिना देखे आप इसको लिखेंगे। अगर आपने इसको 2 से 3 बार पढ़ा और बिना देखे 2 बार भी आपने लिखने का प्रयास किया तो आई होप, इट्स माय गारंटी कि आप निश्चित रूप से इस रिपोर्ट को बिना देखे लिख पाएंगे और बिना रटे आपको ये याद हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप ऐसा ही करेंगे, इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं उनका पालन करेंगे। थैंक यू फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में फिर एक नई रिपोर्ट के साथ मिलेंगे।